दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान, एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ब्राह्मण महापंचायत भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश सांडिल्य। ये वो शख्स हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आतंकवाद के खिलाफ अपनी जवानी के समय से ही इन्होंने जो आवाज़ बुलंद की थी, आज भी उतनी ही बुलंद आवाज़ के साथ आतंकवाद के खिलाफ न केवल बोलते हैं बल्कि लड़ते हैं। हालांकि उन्हें लगातार धमकियां आती रहती हैं, न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार को पूरी तरह से ख़त्म करने की धमकियां आती रहती हैं, लेकिन वो बिना किसी धमकी की परवाह किए लगातार आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। ना केवल आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं बल्कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम करते हैं, कुरीतियां फैलाते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं, उनके खिलाफ भी जो है पूरी दमंगई के साथ सांडिल्य जी बोलते हैं, कार्रवाई करवाते हैं। तो सीधा चलते हैं वीरेश सांडिल्य जी के पास। स्वागत है आपका 9 PM पर। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद। सांडिल्य जी, क्या लगता है देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सबसे पहले तो मैं 9 PM के दर्शकों को बधाई देता हूँ। 9 PM ने जिस तरह बड़े थोड़े समय में अपना स्थान देश में बनाया है, ये बहुत बड़ी एक हिस्टोरिकल बात है। आज वेब टीवी का, सोशल मीडिया का ज़माना है जी, और वेब टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में 1 मिनट में बात आप की जा सकती है, उसके लिए आपको बधाई जी। तो सांडिल्य जी, देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? मेरा प्रश्न वहीं से है। नहीं, कहीं आंदोलन हो रहे हैं, कहीं मुख्य प्रधानमंत्री जी को ही सुरक्षा का खतरा बना हुआ है, उनका रास्ता रोक लिया जाता है, 1-1 साल तक किसान सड़कों पर रहते हैं। क्या मानते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, पहले तो मैं 5 जनवरी जो पंजाब में शहीदों की धरती पर जो काम हुआ जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को लेकर जो सुरक्षा चूक हुई जी, हमारा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया उसी दिन से उसकी निंदा करता है। भारत का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और जिस तरह पंजाब के मुख्यमंत्री ने मोदी जी की रैली पर टिप्पणी की कि वहाँ क्योंकि 70,000 कुर्सियाँ थी, 700 लोग आए, ये एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता, ये एक पार्टी के लीडर का बयान है। जबकि सरदार चरणजीत सिंह चन्नी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, इज अ डाउन टू अर्थ लीडर, मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक का मामला आएगा, उसको गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए था और पंजाब के डीजीपी को उसी दिन सस्पेंड करना चाहिए था। जो कानून की जिम्मेवारी और जानकार है उसके मुताबिक डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जो है उस काफिले का हिस्सा होना चाहिए था, जो काफिला पीएम का था। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं। सरदार बेअंत सिंह को सिविल सेक्रेटरीट में, जहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहां बब्बर खालसा के आतंकवादियों ने चिथड़े उड़ा दिए। ऐसे कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर सुरक्षा चूक को लेकर इतनी बुरी बात कहे तो ये न्याय संगत है। और जो 5 जनवरी को हुआ है, मैं समझता हूं कि भारत के संयुक्त किसान मोर्चा को इसके ऊपर अपना एजेंडा क्लियर करना चाहिए कि वो कॉल, प्रधानमंत्री के विरोध की कॉल जो है वो किसानों की थी या किसानों के भेष में जो है खालिस्तानी थी। नहीं, किसान तो इस बात में क्लियर कर चुके हैं। नहीं, किसानों संयुक्त मोर्चा का राकेश टिकैत जी का बहुत बढ़िया बयान आया कि ये गलत हुआ है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा एक अकेले राकेश टिकैत नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा, जैसे बॉर्डर पे आपने बड़ा लंबा कवर किया उनको 13 महीने, जिस तरह संयुक्त किसान मोर्चा अपनी बात एजेंडा सारे ग्रुप रखता था संयुक्त किसान मोर्चा, वैसे संयुक्त किसान मोर्चा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर करना चाहिए था कि वो जो लोग मोदी का विरोध करने वाले लोग थे वो किसान नहीं थे, वो कौन थे इसकी जांच की जाए। लेकिन आज तक संयुक्त किसान मोर्चा का कोई बयान नहीं है। आपके व्यक्तिगत जीवन पर आ जाते हैं। जब आप आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, आपको धमकियां आती हैं, परिवार भी परेशान हो जाता होगा, डर नहीं लगता आपको या आपके बच्चों को? देखिए, मेरा रंग दे बसंती चोला, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चाहे मदन लाल ढींगरा हो, चाहे खुदीराम बोस हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, इन्होंने सबने देश के लिए फांसी के फंदों को
चयन किया। लाला लाजपत राय ने सर पर साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठियां खाई, और लाठियां खाते खाते जब उनका अंतिम सांस चल रहे थे तो उन्होंने कहा था मेरे सर पर पड़ने वाली एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन में कील का काम करेगी। ये वो देश है जहां इंदिरा गांधी गोलियों से छलनी थी, उन्होंने कहा मेरे खून का कतरा कतरा राष्ट्र को कुर्बान होगा। सरदार बेअंत सिंह ने चीफ मिनिस्टर होते हुए अपने चीथड़े उठवाए, लेकिन पंजाब में 1982 के बाद पंजाब में 95 में शांति दी। तो अगर मुझे पाकिस्तान की लश्कर तोयबा, हाफिज सईद के दामाद सीधे डायरेक्ट वीडियो मैसेज फ़ोन, कितने ही मुकदमे दर्ज हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, परिवार समेत ख़त्म कर देंगे, मुझे यहाँ तक कि खालिस्तानी ताकतें मुझे मारना चाहती हैं, लेकिन मारने वाले से जो है बचाने वाला बड़ा है। मेरी मुहिम जारी रहेगी। मैं इलेक्शन के बाद फिर देश में आतंकवाद के खिलाफ यात्रा निकालूंगा, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान में घर जाकर पाकिस्तान को चुनौती देने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही आपके पीएम चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी आपसे अपील करता हूँ, जैसे अमेरिका ने लादेन को मारा, समय आ गया है 26/11 का बदला लेने का, समय आ गया है पार्लियामेंट अटैक का बदला लेने का, समय आ गया दीनानगर पठानकोट एयरबेस का बदला लेने का, समय आ गया उन सर कटे जवानों के सर कटे बदला लेने का। वो बदला कैसे लिया जाएगा वो मोदी ले सकते हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद पर भारतीय तिरंगे लहरा जाए। एंटी टेरर फ्रंट का एक आदमी भारतीय सेना के साथ AK-47 उठाकर जाने के लिए तैयार है। पहली गोली सेना से पहले हम खाएंगे, लेकिन राष्ट्र के लिए मेरे लिए दुआ करो, ये हिंदुस्तान के लोगों मेरे लिए दुआ करो कि मैं और मेरा परिवार अगर मौत के घाट उतारा जाए तो मैं आतंकवाद की बम और गोली से मरूं, ये मेरे लिए दुआ करो। नहीं तो क्या लगता है, मैं थोड़ा अतीत में जाता हूं सांडिल्य जी, वर्ष 2002 को याद करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ आपने एक बड़े स्तर पर रथ यात्रा निकाली थी जी। तो क्या लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं इस तरह की रथ यात्रा निकालने की जरूरत है? नहीं, देखिए 2002 में मैं दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक एक आतंकवाद के खिलाफ रथ यात्रा लेकर गया संजय जी। राजनीतिक फायदे लेने के लिए पॉलिटिकल मोटिवेटेड रथ यात्राएं बहुत निकली, लेकिन अपने शहीदों को प्रेरित, अपने शहीद जवानों को प्रेरित, अपने शहीद जवानों को बूस्ट करने के लिए, उनके परिवारों को बूस्ट करने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करते हुए, पाकिस्तान को ललकारते हुए अगर कोई रथ यात्रा निकली तो 2002 में मेरे नेतृत्व में निकली। और जिस तरह पंजाब में अब जो नया एक सिस्टम बना रही है खालिस्तान, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो विदेशों में बैठकर पाकिस्तान से टाई अप करके, ISI से टाई अप करके जो पंजाब का और देश का माहौल ख़राब करने की साजिश रची जा रही है, तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया बहुत जल्द चुनावों के बाद एक दिल्ली से फिर कश्मीर तक एक रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिस रथ यात्रा का उद्देश्य होगा खालिस्तान का खात्मा। खालिस्तान को कुचलने की जरूरत है। आज अमित शाह जी, खालिस्तान को कुचलने की जरूरत है। अगर ये फन समय रहते ना कुचला गया तो अभी तो 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का घेराव हुआ है, आने वाले समय में प्रधानमंत्री की हत्याएं होंगी। तो आकर के फिर घूम फिर के आ जाती है वहीं पे। प्रधानमंत्री जी के काफिले को लेकर के कई तरह की वीडियो भी सामने आई है। आप क्या मानते हैं बड़े क्लियर तौर से, क्योंकि आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं, देखिए किसी पार्टी से संपर्क नहीं करते आप? नेवर। मैं पॉलिटिकल, मेरा ऑर्गेनाइजेशन एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया टोटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। भले ही मैं ब्राह्मण महापंचायत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ब्राह्मणों ने हमेशा समाज को दिशा दी, दशा दी। ब्राह्मणों ने हमेशा बड़े बड़े राजे महाराजों को शिक्षा दी जी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मैं खुद उस दिन अम्बाड़ा से जो है पंजाब में होते हुए फिरोजपुर पहुंचा। जिस तरह पुलिस ने दोनों तरफ बैरिकेड किए हुए थे, गाड़ियां रोकी हुई थी, गांव के गांव सील किए हुए थे, तो पंजाब के DGP और पंजाब के चीफ मिनिस्टर बता दें वो क्यों सील किए हुए थे। ये 8 बजे की बात है, मेरे पास सारी एविडेंस है। तो अगर पंजाब के चीफ मिनिस्टर को पता था और DGP को पता था कि हेलीकॉप्टर से सीधा जो है पटिंडा से फिरोजपुर उतरना है, तो वो रोड क्यों बंद किए हुए थे? ये एक बहुत बड़ी साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक संत सिपाही हैं, जो देश में कोरोना आता है तो उसके खिलाफ भी लड़ते हैं, और जब पाकिस्तान आंख दिखाता है तो सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है। तो अगर प्रदेश का प्रधानमंत्री ये कहे कि अपने चीफ मिनिस्टर को थैंक्स कर देना कि मोदी जी जिंदा वापस लौटाए, इस बात को चीफ मिनिस्टर को शर्मिंदगी होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए थी कि भारत के प्रधानमंत्री सांडिल्य जी इसी वक्तव्य को लेकर के देश में कई तरह की बातें आ रही हैं। इसी वक्तव्य को लेकर के विपक्ष कुछ कह रहा है, सत्ता पक्ष कुछ कह रहा है, पुतले तक फूके जा रहे हैं। चन्नी जी ने एक अपने चीफ मिनिस्टर पेज से एक पोस्ट अपलोड की
उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक पोस्ट डाली कि जो आदमी अपने आप डरता है देश की सेवा करते हुए तो उसको वो पद नहीं स्वीकार करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने बड़े स्पष्ट शब्दों में गीता में लिखा है, जब शिक्षा की जरूरत हो, शास्त्रों की जरूरत हो तो सब शास्त्र, और जब शस्त्रों की जरूरत हो तो शस्त्र। वो सिनेरियो कुछ और था, सरदार पटेल का सिनेरियो कुछ और था, आज का सिनेरियो कुछ और है। इंदिरा गांधी जी को मौत के घाट उतार दिया गया, राजीव गांधी जी को मौत के घाट उतार दिया गया, संत चंद लोंगेवाल को मौत के घाट उतार दिया गया, सरदार बेन सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। अगर प्रधानमंत्री मोदी को भी मौत के घाट उतार दिया जाता तो क्या उसके जिम्मेवार कौन होते, उस दंगों के जिम्मेवार कौन होते? 1984 को आज तक हिंदू झेल रहा है, हिंदू सिख भाईचारे को खत्म कर दिया गया। पहले जो है सरदारों को गर्व से जो है हम देखते थे, आज फिर जो है खालिस्तानी ताकतें हिंदू सिख भाईचारे को कमजोर करने की सारी जरूरत नहीं है। मैं तो देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों से अपील करता हूं कि वो इस विषय पर सुरक्षा चूक को लेकर राजनीति ना करें। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है, 132 करोड़ लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जी नहीं, सरदारों को तो गर्व से आज हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, सरदारों का तो उसमें रोल नहीं है ना। नहीं, सरदारों का रोल, मैं सरदारों के रोल की बात नहीं कर रहा हूँ। 1984 को जो इंदिरा जी को हत्या की जी, वो कौन थे? सतवंत सिंह बेन सिंह कौन था? सतवंत सिंह बेन सिंह पुलिस का मुलाजिम था जी। एक मेरा गनमैन खड़ा है, मेरा गनमैन मेरे पीछे से गोली मार दे, ये कौन से गुरु ने संदेश दिया? मुझे बताया जाए। उस 84 के एक दो पुलिस वालों की गलती की जाति से सिख थे, उनकी गलती के कारण कितना कत्लेआम हो गया, हिंदू सिख भाईचारा बट गया। आज तक 84 का नहीं, मैं 84 के दंगों को की नखीदी करता हूँ, निंदा करता हूँ। उसमें कितने निर्दोष मारे गए। पंजाब में जब आतंकवाद था कितने निर्दोष हिंदुओं को मारा गया, तो कौन लोग थे आपको भी पता है। 1984 ब्लू स्टार क्या था आपको भी पता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो मोदी के साथ घटना हुई है, ये मोदी की हत्या की साजिश थी 200%। जी, तो अब तो जांच चल रही है, क्या लगता है कि जल्दी जांच हो पाएगी? दूध का दूध पानी का पानी होगा, निश्चित तौर पर होगा, और जो गुनहगार होंगे वो जेल के पीछे जाने देंगे। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को और लॉ एंड ऑर्डर के डीजीपी को सस्पेंड करके जांच की जाए। जी, तो इसी बीच चुनाव भी आ गए हैं हमारे देश में 5 राज्यों में, क्या लगता है कि क्या होने वाला है? देखिए, अच्छे लोगों के लोग आगे आए जी, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव हो, यूपी का चुनाव हो और गोवा का चुनाव हो, इन सब जगह जो है अच्छे लोगों का चयन होना चाहिए जी। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब की बात है, पंजाब में जो ताकतें इस वक्त सर उठा रही हैं, ऐसी ताकतों को मैं समझता हूँ कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मोदी और अमित शाह की जोड़ी बहुत मजबूत है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह योगी जी ने एक अपना चेहरा बनाया है देश में, और उत्तर प्रदेश जहां पश्चिम यूपी में तो गुंडागर्दी का रास्ता, आज पूरे उत्तर प्रदेश में अमन और चैन है। और मैं जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बना है, खाली राम मंदिर नहीं बना, योगी जी के नेतृत्व में राम राज भी आया है। तो वहाँ हमारा ब्राह्मण महापंचायत योगी जी का समर्थन करेगा, उत्तराखंड में भाजपा का समर्थन करेगा, और पंजाब की जो स्थिति है अभी 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अगर उसमें कांग्रेस जिम्मेवार हुई तो हम पंजाब में मोदी जी के पक्ष में मुहिम चलाएंगे जी। और अगर कांग्रेस जिम्मेवार नहीं हुई, अगर कांग्रेस जिम्मेवार नहीं हुई जी, तो भी मैं यही कहूंगा कि इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस सरकार बैठी है, भाजपा सरकार बैठी है। इस वक्त जिस तरह 370 ये तो सांडिल्य जी 2 बात होगी। जैसे आपने अभी कहा कि यदि कांग्रेस इसमें जिम्मेवार साबित हुई तो आप भाजपा को समर्थन करेंगे। इसमें मुझे यदि नहीं हुई, अगर जो चीज भविष्य के गर्भ में है जी, उसके बारे में हम आज चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन जी अगर इसमें जो सेंट्रल की कॉन्स्टिट्यूट हुई है कमेटी, अगर वो कहती है कि पंजाब सरकार की, पंजाब पुलिस के अफसरों की गलती नहीं है, तो ये खुशी होगी कि कम से कम एक कांग्रेस पार्टी दोषी नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने देश के अंदर बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, 2 प्रधानमंत्री खोए, एक चीफ मिनिस्टर खोया, हम उसको भी दागी नहीं देखना चाहते। लेकिन आज 370 खत्म होने के बाद एक विधान, एक झंडा, एक कानून, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक हुआ है। तो मैं तो ये मानता हूं कि पंजाब के लोगों को भी अब की बार नए पंजाब की सर्जना करनी चाहिए, नए पंजाब का गठन करना चाहिए, जहां राम राज हो, जहां खालिस्तान खत्म हो, जहां बब्बर खालसा के आतंकवादी खत्म हो।
हर पेट को रोटी धर्म के नाम पर राजनीति ना हो, वहाँ पर भेद भी ना हो। इस तरह की सरकार अगर कोई देने में सक्षम है तो मैं समझता हूँ अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी है। जी, देश में पहली बार किसी सरकार ने 26 को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, क्या मानते हैं आप? क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन इस्लाम कबूल करने के नाम पर बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को वजीद खान ने दीवारों में चढ़वाने की बात कही और उन्होंने इस बात को नहीं माना और वो दीवारों में चढ़वाए गए और इतनी बुरी तरह चढ़वाए गए कि जहाँ उनके गोड्डे अड़ते थे उसको जो होता था थोड़ी उनकी उसके खींच तो करते थे। तो 1947 के बाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने, 1947 के बाद पंडित नेहरू हूँ, इंदिरा जी हूँ, नरसिम्हा राव जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, इंद्र कुमार गुजराल जी हों, देवगौड़ा जी हों, नरसिम्हा राव जी हों, मनमोहन सिंह जी हों, मैं समझता हूं कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात नहीं सोची कि बाल दिवस के रूप में जो है 26 दिसंबर को पो का महीना और ठंडे बुर्ज में उन बच्चों को, वो ठंडे बुर्ज मुगलों ने अपने लिए बनाए थे, भाई गर्मी में यहाँ के आराम किया करेंगे, गर्मी में वहाँ इतनी ठंड होती थी। पो के महीने में जब पूरा हिंदुस्तान आग सेकता है, रजाइयों में घुसा रहता है, उन बच्चों को पो के महीने में रखा गया अपनी दादी के साथ, और जो उनकी कुर्बानी है उस कुर्बानी को मोदी जी ने याद रखा, एकमात्र मोदी जी ने। मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से, मैं ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से, क्योंकि साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह के दादा ने हमारे तिलक की रक्षा की, 9वें गुरु तेग बहादुर ने। आज हम जनेऊ डालते हैं, उस जनेऊ की रक्षा गुरु तेग बहादुर ने की, हिंदू समाज की रक्षा गुरु तेग बहादुर ने की, और 10वें गुरु उनके पिता ने सर्वस्व कुर्बान कर दिया। मैं मोदी जी हम मोदी जी को हिंदू सिख भाईचारे का सम्मान भी देकर आएंगे। और 1947 के बाद मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हिंदू सिख भाईचारे को मजबूती की। कुछ पार्टी के लोग इसको राजनीतिक मोटिवेटेड बता रहे हैं, भाई पंजाब में फायदा लेना है, देश में फायदा लेना है, गलत बात। मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार पंजाब का इलेक्शन नहीं हुआ, 1947 से इलेक्टरल पॉलिटिक्स चल रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बना लेते जी वीर बाल दिवस का रूप में जोरावर सिंह और फतेह सिंह, लेकिन मोदी जी राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, हिंदू सिख भाईचारे को मजबूत कर रहे हैं, जो ये पूरे देश में जो है इसकी खुशियां मनाई जानी चाहिए कि वीर शहीदी दिवस जोरावर और फतेह सिंह के नाम 26 दिसंबर को समर्पित किया। तो सांडिल्य जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल है, क्या आप भी इन 5 स्टेट में जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे? देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे दोनों संगठन गैर राजनीतिक हैं जी, लेकिन हम पूरे दौरे करेंगे। यूपी में तो बड़ा क्लियर स्पष्ट, और उत्तराखंड में हम भाजपा को समर्थन देंगे जी, और पंजाब के अंदर निश्चित तौर पर पंजाब के अमन और शांति के लिए जी मेरी बहुत जल्द जो है पंजाब के शेखावत साहब से हमने टाइम लिया हुआ 1-2 दिन में, मैं उनसे बात करके पंजाब में हम ऐसी मुहिम पैदा करेंगे कि 5 राज्यों में हर कीमत पर भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करने का हमारा फ्रंट और हमारी ब्राह्मण महापंचायत फैसला कर रही है। 2-3 दिन में फैसला आ जाएगा। हम निश्चित तौर पर, यूपी में तो कोई विकल्प ही नहीं है, यूपी के लोगों को तो एक ही संदेश है मेरा कि योगी को इतनी ताकत दें कि गुंडे जो सपा जैसे पार्टी हैं उनको वजूदहीन कर दिया जाए, जिन्होंने राजनीति जात पात की बात करके राजनीति की। योगी जी जो आज मोदी जी के पचिन्हों पर हैं, इसलिए हमारा खुला समर्थन भाजपा को रहने की उम्मीद है। आने वाले 2-4 दिनों में एजेंडा क्लियर हो जाएगा। तो आपने सुना वीरेश सांडिल्य जी के साथ मेरी खास बातचीत। इस बातचीत में वो पंजाब में देश के प्रधानमंत्री के साथ जो घटना हुई उससे काफ़ी खफा नज़र आए, और ना केवल निष्पक्ष जांच की बात की बल्कि यहाँ तक कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की घटना होना निंदनीय है। कड़े शब्दों में उन्होंने निंदा की। साथ ही साथ उन्होंने जो है 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के भी लगभग अपने पत्ते खोल दिए। उत्तर प्रदेश को लेकर के तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को फुल सपोर्ट करे और अपना समर्थन दे। स्वयं सांडिल्य जी भी उत्तर प्रदेश में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। हमारी सांडिल्य जी के साथ ये चर्चा आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।